नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि वोट चोर सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस तैयार है और एकजुटता के साथ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है। पूर्व विधायक रणजीत रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए रिपोर्ट। 2027 के लिए अभी से ही सियासी दल जुटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रणनीति कैसी होनी चाहिए ताकि सत्ता पर वापसी की जा सके, उसके लिए अभी से ही बैठकें मंथन शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व विधायक रणजीत रावत जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 27 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी, इसीलिए पहले से ही समय रहते ही कांग्रेस ने अपनी सब चीज़ें तैयारियाँ भी शुरू कर दी है, चाहे वो संगठन सृजन का हो या पदाधिकारी जिम्मेदारी, उन सब चीज़ों में प्रभारी जी भी यहाँ पर पहुँची। किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है और इस देश की विकास की एक एक ईंट कांग्रेस के नाम की है, तो इसलिए कांग्रेस चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने संगठन सृजन का कार्य की जिसकी आज बैठक थी वो शुरू कर दिया है और हम बूथ लेवल तक जो है संगठन को फिर से मजबूत करने जा रहे हैं। और अभी पंचायत चुनाव में जो जनादेश है वो कांग्रेस के पक्ष में है। ये वोट चोरों ने, भाजपा जो वोट चोरी के आधार पर जो है जनमत का हरण कर रही है, उन्होंने जरूर जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों को, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हों, जिला पंचायत सदस्य रहे हों, उनको प्रभावित कर करके जनादेश का हरण करने का काम किया है। नैनीताल, दोराहाट, रुद्रप्रयाग या आपका क्या कहते हैं बेतालघाट, ये सारी घटनाएं आपके सामने हैं। किस तरह से पहले रिजर्वेशन को चेंज किया गया, जिन लोगों की तैयारी थी उनको बाहर किया गया और फिर जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको प्रभावित किया गया। तो ये नैतिक रूप से भाजपा इस चुनाव को हार चुकी है और ये जो है सीधा सीधा संकेत है कि 2027 जो है कांग्रेस जीतने जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो वोट चोरो गद्दी छोड़ो का नारा दिया है, वो उस पर जो है जनमत उनके साथ है। लाखों लाख लोग जो है उनके साथ बिहार में चलने में, स्वयं खुद कल दरभंगा में बिहार में था, तो जनमत उनके साथ आ रहा है। आज हर वर्ग, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे समाज के दूसरे वर्ग हों, दलित हों, शोषित हों, आदिवासी हों, वनवासी हों, ओबीसी हों या जनरल कैटेगरी के लोग हों, वो सब समझ रहे हैं कि भाजपा ने सिर्फ जो है जुमले देने के अलावा कोई काम नहीं किया है और जनादेश का भी हरण जो है चोरी करके किया। भाई, क्या लगता है उत्तराखंड में किस तरह का परिवेश समझ रहा है, क्योंकि 8 साल की सरकार हो चुकी है भाजपा की, इस समय जिस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, चीज़ें बदल, सब चीज़ें अगेंस्ट। अब सरकार का अगर आपको कामकाज देखना है तो आप त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान देख लीजिए, तीरथ सिंह रावत का बयान देख लीजिए, आपके क्या कहते हैं मुन्ना सिंह चौहान का बयान देख लीजिए। हमें तो मानेंगे लोग कि ये विरोधी हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन वो लोग क्यों कह रहे हैं? जो आरोप आज सरकार, ये सरकार निरा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और खनन में हो, शराब में हो या ट्रांसफर पोस्टिंग में हो, इन्हीं कामों में पैसा बनाने पे लगी है। लोगों को ज़मीनों में नोटिस दिए जा रहे हैं, फिर लाखों में डील हो रही है, फिर सेटल हो जा रहा है। तो भाजपा ने एक नई परंपरा इस देश में शुरू कर दी है कि अगर आप दूसरी जगह हो तो महाभ्रष्ट हो, हमारे पास आ जाओ तो बिल्कुल गंगा से धुल जाओगे। तो ऐसा कहीं नहीं होता। आज आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट के अंदर पहली बार नारा लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए कि वोट चोर करके, आज तक इतिहास में ये नहीं हुआ है। और अगर वैसे भी देखेंगे तो इस सरकार की नीतियां क्या हैं? जो हीरे पे 2.5% जीएसटी ले रही हो और आटे पे 4% जीएसटी ले रही हो, तो आप उसका समझ लीजिए। किसानों का ऋण माफ हुआ नहीं, नौजवानों को नौकरी मिली नहीं, उद्योगपतियों का 17 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, जिस पैसे से
कई बार जो है किसानों का लोन माफ किया जा सकता था, नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता था। जो आपका रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर था देश का, जो 60% रोजगार देता था, एमएसएमई जिसे हम लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, उसकी कमर तोड़ के रख दी। अगर इतना पैसा उसको देते तो वो देश में हमारी इकोनॉमी में बूम ला देता और रोजगार की भी बौछार हो जाती। इस सरकार का कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लफाजी करते हैं और वोट भी चोरी करके ले रहे हैं। जी, अक्सर बीजेपी कहते हैं कांग्रेस में गुटबाजी है, आपस में नेता बंटे हुए। क्या आप 27 के लिए कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है? क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रमों में अब सारे एक साथ दिख रहे हैं। देखिए, जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं थोड़ी आवाज़ जरूर आएगी। आप घड़े से पानी भी निकालोगे तो लोटे से टकराएगा, जरूर आवाज़ आएगी, वो स्वाभाविक चीज़ें हैं। और अगर कांग्रेस में गुटबाजी है तो भाजपा में क्या है? वही मैं बता रहा हूँ ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जरा कुरे दिए, तीरथ सिंह रावत जी को कुरे दिए, मुन्ना सिंह चौहान को कुरे दिए, और विधायक को तो किसी को भी। आप दिल्ली चले जाइए, किसी एमपी से बात कर लीजिए, वो बेचारा बिल्कुल जैसे एक फोड़ा होता था ना, पहले पिल्हा बोलते थे उसको, जब पक जाता था उसमें जरा सा सुई की नोक से ठसका दो तो बह पड़ता था पूरा मवाद उसका। तो वो हाल आज बीजेपी के हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर सांसद, हर विधायक का है। बिल्कुल पके हुए हैं, परेशान हैं। जो रंगा और बिल्ला की जोड़ी ने हर एक को ईडी, सीबीआई और पुलिस का खौफ दिखा करके जो है डरा रखा है। कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस हमारा तो नेता का नारा है, डरो मत। और हम खुल के सड़क पे हैं, हम कह रहे करो तुम जो करते हो, कई मुकदमे लगा दिए और लगा लो। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूर्व विधायक रंजीत राव जी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस तैयार है, चाहे 27 का हो या फिर भाजपा के खिलाफ ऐलान जंग का हो। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और अब देखना यही है कि किस रूप में कांग्रेस इसे आगे बढ़ा पाती है। कैमरामैन नथुनल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबर देहरादून से ही है, जहां पर डीएम सविन बंसल ने चक्राता व त्यूनी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर विशेष जोर दिया गया। तो वहीं चक्राता के सीएचसी में पंजीकरण और दवा वितरण के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था शुरू की जाएगी। आपको बताते चलें कि प्रसव के कक्ष के लिए भी नई डिलीवरी टेबल और एलईडी फोकस लाइट की खरीद हेतु कार्यादेश को जारी किया गया है, और जिसमें कि चक्राता स्वास्थ्य केंद्र पर 12.56 लाख रुपए की लागत से बोलेरो नियो एम्बुलेंस की भी उपलब्धता जो है वो कराई जाएगी। जिसमें कि आपको बताते चले कि वहीं उन्होंने यूनी स्वास्थ्य केंद्र में डेड बॉडी के डीप फ्रीजर के साथ साथ एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा रूम हीटर और बेंच के साथ साथ अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए। उत्तराखंड में आज बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इन 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, और जिसमें अलर्ट को देखते हुए चमोली के प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की तीव्र दौर की भी संभावना को जताया गया है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, और जहां पर शेष जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली के चमकने, तो वहीं बारिश के साथ तेज दौर होने वाली भी जो है वो संभावना जताई गई है। जिसमें कि आपको बता दें कि देहरादून सहित प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में इन दिनों सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली चल रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर एलटी के चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि परिणाम आए हुए 6 महीने बीत चुके हैं और फिर भी सरकार अब तक नियुक्ति नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरह से सहयोग और चयनित नहीं है, और लेकिन सरकार पूरी तरीके से जो है कोर्ट की आड़ लेकर जानबूझकर नियुक्ति प्रक्रिया को टाल रही है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर उन्हें नौकरी पर नियुक्त करे। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। सर, हम
हम एलटी चयनित थे और हमारा पिछले 6 महीने से रिजल्ट आ रखा है। सरकार ने हमें अब तक नियुक्ति नहीं दी और कोर्ट का बहाना बनाकर हमें रोक रखा है। एक ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर हमें सरकार ने रोक रखा है कि एक लड़की का ओबीसी सर्टिफिकेट जो है ना वो मान्य है, वो फर्जी है या फिर वो सही है, वो सरकार को बताना है, लेकिन सरकार उसको बता नहीं पा रही है। उसकी वजह से लगातार पिछले 6 महीने से यहाँ पर स्टे आ रखा है भर्ती पर और उसकी वजह से हम लोगों को ये आज आंदोलन करना पड़ा। पिछले 134 दिनों से हम लोग शिक्षा निर्देशालय नन्नूरखेड़ा देहरादून में धरने पर बैठे हुए हैं। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि 5 दिसंबर तक हम लोगों को क्या तो सरकार नियुक्ति दे या फिर हमें क्या नाम है, हम फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आएंगे। धन्यवाद सर। खबर देहरादून से ही है, जहां पर एमडीडीए ने नेहरू कॉलोनी में 2 अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता राजेंद्र बहुगुणा के नेतृत्व में पूरी एमडीडीए की टीम ने मौके पर मौजूद रही और जहां एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे केवल स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण कार्य करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां पर जिला प्रशासन ने नवादा जंगल क्षेत्रों में बने एक अवैध मजार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि यह कार्रवाई विभिन्न संगठनों की आपत्ति और शिकायत के बाद की गई है, जहां नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह और उनके साथ साथ एसडीएम हरिगिरी के नेतृत्व में यह अभियान संचालित किया गया। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद रही, जिससे कानून व्यवस्था बनी रही। तो वहीं बताते चले कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जंगलों या सार्वजनिक जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में उत्तराखंड में जो है अवैध मजार हो या फिर अवैध अतिक्रमण हो, उनके खिलाफ लगातार अभियान जारी है और जिसमें कि आपको बता दें कि देहरादून में भी इसी कार्रवाई के अंतर्गत इस मजार को ध्वस्त किया गया है, जहां आपको बता दें कि एसडीएम के नेतृत्व में लगातार अभियान जारी है और जहां इस मजार को लेकर तमाम शिकायतें आ रही थी और जिसके बाद एसडीएम की ओर से यह अहम फैसला लिया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि जंगल हो या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थल, प्रदेश भर में अतिक्रमण कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं और इसी के चलते डीएम के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि यह कार्रवाई देहरादून में जंगल के क्षेत्रों में की गई है, जहां पर एक अवैध बाजार को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी और जिसके बाद इस पर आज बड़ा कदम उठाया गया, जहां जेसीबी चलाकर इस मजार को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई के समय प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट रहा, क्योंकि जिस तरीके से मजार को गिराया गया है हो सकता था कि मामला संवेदनशील हो जाए, लेकिन आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दरमियान प्रशासन की टीमें पूरे तरीके से मुस्तैद रही और जहां पर अब इस अवैध मजार को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसडीएम की ओर से चेताया गया है कि प्रदेश भर में कहीं भी अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वह सार्वजनिक स्थल हो या फिर जंगल हो, जहां भी अवैध अतिक्रमण होगा वहां उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के दरमियान आज देहरादून में अवैध मजार पर पीला पंजा चला और जहां पर इस कार्रवाई के बाद अब साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदेश भर में किसी भी स्थान पर अवैध अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर नैनीताल से है, जहां के मल्लीताल मोहन को चौराहे पर स्थित युवक ने निर्माणाधीन भवन में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने के कारण
जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और जहां पर सूचना मिलते ही दमकल के विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और जहां आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। बताते चले कि स्थानीय निवासी भी आग बुझाने में दमकल के कर्मियों की मदद कर रहे थे। वहीं स्थिति गंभीर बनी हुई थी क्योंकि भवन में एक बुजुर्ग महिला के फंसे होने की भी सूचना है। आपको बताते चले कि प्रशासन और रेस्क्यू टीम पूरे तरीके से सतर्कता के साथ राहत कार्य में जुटी थी और जहां पर अग्निकांड से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में है, जहां आग को बुझा दिया गया है। तो वहीं शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का कारण बताया जा रहा है। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सचिवालय से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जी आपको बता दें कि सचिवालय के परिसर में खड़ी एक स्कूटी के हैंडल पर सांप दिखाई देने से अफरा तफरी मच गई और जैसे ही एक कर्मचारी स्कूटी पर सवार होने जा रहा था, उसे हैंडल के पास सांप नजर आया तो वह घबराकर पीछे हटा और कुछ ही देर में यह खबर पूरे सचिवालय में फैल गई। आपको बताते चले कि घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची और जहां कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित स्कूटी से बाहर निकाला गया और बाद में उसे जंगलों की ओर छोड़ दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, इसे पूरी घटना का कई कर्मचारियों ने मोबाइल में वीडियो बनाया और जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। खबर लैंसडाउन से है, जहां से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली से घूमने आई युवती के साथ बलात्कार हुआ है। जी आपको बता दें कि युवती के मंगेतर के मौसेरे भाई ने ही इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। जहां पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं घटना 23 अगस्त की बताई जा रही है, जहां पर दिल्ली के मयूर विहार का एक युवक अपने मंगेतर, मामा और 2 मौसेरे भाइयों के साथ लैंसडाउन घूमने गया था और वे सभी जय हरिखाल के एक होटल में रुके हुए थे, जहां पर रात के 9 बजे सब लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे थे कि तभी युवती वॉशरूम के लिए कमरे में रुक गई और इसी दौरान युवक के मौसेरे भाई हर्षवर्धन उर्फ अनुज ने मौका पाकर कमरे में बंद कर युवती के साथ दुष्कर्म किया है। आपको बताते चले कि पीड़िता डर और शर्म के कारण तुरंत वहां किसी को भी जो है वो उसने कुछ नहीं बताया और जहां पर अगले दिन 24 अगस्त की रात उसने अपने मंगेतर को सारी बात बताई और इसके बाद पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी गई। आपको बता दें कि मामला राजस्व क्षेत्र का बताया जा रहा था, जहां पर इसलिए इसे राजस्व पुलिस से सचिवालय पुलिस को ट्रांसफर किया गया है। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराकर बयान को दर्ज कर लिया है और जहां आरोपी युवक की तलाश लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि मामले को लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और वे जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा था कि कल 112 पे एक सूचना मिली कि एक युवती ने फ़ोन करके बताया कि उसके साथ उसके मंगेतर के भाई ने गलत काम कर दिया है, जिस पे हमने तुरंत ही उससे संपर्क कर उसके द्वारा बताया गया कि जिस स्थान पे किया गया है उस स्थान को हमने सुरक्षित कर लिया गया और एफएसएल टीम को तुरंत ही सूचना कर दी गई कि वहाँ से जो भी इससे संबंधित साक्ष्य हैं उसे उठा लें। क्योंकि ये मामला राजस्व क्षेत्र का होने के कारण हमने इसमें 0 FIR करके संबंधित राजस्व विभाग को प्रेषित कर दी गई रिपोर्ट। राजस्व विभाग द्वारा इसे डीएम के माध्यम से एसएसपी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई, जो हमारे क्योंकि उनके द्वारा फिर हमने सिविल इसमें करके सिविल में प्राप्त हुई है, जिसकी विवेचना SI सुमनलता कर रही है महिला। और महिला का जो पीड़िता महिला है उसका तुरंत ही मेडिकल करा दिया गया और उसके 164 के बयान कराए जा रहे हैं और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु हमने टीमें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर नेहरू कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर से है, जहां पर इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर खास निर्माण किया गया है। आपको माफ कीजिए निर्णय लिया गया है और जहां पर मंदिर के मुख्य पंडित रमाकांत नोटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार गणपति जी की नई मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। इसके बजाय मंदिर में पहले से ही विराजमान गणपति बप्पा की पूजा अर्चना और रोज कीर्तन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहाँ गणपति बप्पा का हमेशा ही रहता है, इसलिए उनकी विदाई यानी मूर्ति विसर्जन की आवश्यकता नहीं समझी गई है। पंडित नोटियाल ने यह भी बताया कि मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने का एक बड़ा कारण पर्यावरण की सुरक्षा भी है। हर साल मूर्तियों के विसर्जन से गंगा नदी सहित अन्य जल स्रोतों में लाखों टन मिट्टी और रसायनों का प्रदूषण होता है। इस संकट को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने यह अहम फैसला लिया है कि सनातन धर्म मंदिर से यह पहल शुरू होगी और जहां पर गणपति बप्पा का
विसर्जन नहीं किया जाएगा। इस कदम से गंगा मैया की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने का संदेश भी दिया जाएगा। देखिए, आज बप्पा जी जो है सबके घर घर में विराजमान हो रहे हैं और सनातन धर्म मंदिर नेहरू कॉलोनी में जहां पर मैं खड़ी हूं, यहां पर हमारी पहले से दिवाले में गणेश जी की मूर्ति है और इस बार मंदिर के हमारे जो सेवक हैं उन्होंने सबने ये डिसीजन लिया है कि इस बार हम गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन नहीं करेंगे, बल्कि यहीं पर पूजा अर्चना करके उनका ध्यान करेंगे। और जब लास्ट वाला दिन होगा तो सभी सारे भक्त जो है हरिद्वार में स्नान करने के लिए जाएंगे। और क्योंकि उत्तराखंड देवालय है और गणेश जी तो सबके घर घर में विराजमान है, इसीलिए उनको भेजना क्यों है। हर बार जो एक नारा लगाया जाता है या हर बार जो कहा जाता है कि गणपति बाबा अगले साल तो फिर वापस आ, तो ये वाला ना हो करके, क्योंकि देवता गणेश जी हमारे घर में ही विराजमान है, इसीलिए इस बार सनातन धर्म मंदिर के जो है पंडित जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार हम विसर्जन नहीं करेंगे, बल्कि गणेश जी की पूजा हम मंदिर में रहकर ही सभी भक्तों के साथ में मिलकर के करेंगे। इस समय विशेष करके पहले गणेश जी को लाए जाते थे मिट्टी के और उनकी स्थापना की जाती थी और तब उनका क्या होता था, 10 दिन के बाद या जो भगत की मनोइच्छा था 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक गणेश महोत्सव को मना करके विसर्जन कर देते थे। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक घर में गणेश जी को मंगाया जाता है और उन गणेश जी को क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं। और विसर्जित करने के लिए गंगा जी में अभी प्रभावित करने के लिए बंद कर दिया गया है और तब यह क्या होता है, कूड़ा में डंप कर देते हैं, जिससे क्या होती है, जिन भगवान की पूजा की है उनका तिरस्कार रूप में माना जाता है। इसलिए हमारे स्थापित देवता हैं श्री सनातन देहरादून उत्तराखंड राजधानी में स्थित जो नेहरू कॉलोनी है, उसके मध्य भाग में स्थित नेहरू कॉलोनी सनातन धर्म मंदिर है और इस मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति रखी गई है। और अभी सारे भक्तों से सहमति लेकर के यह कहा गया है कि इन्हीं स्थापित प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी का ही पूजा की जाएगी और उसके बाद जब विसर्जन का समय होगा उस समय सारे भक्त लोग हरिद्वार जा करके स्नान करके आ जाएंगे। यह हमारी क्या है, इसका व्यवस्था बनाई गई है सनातन धर्म मंदिर के अंदर। अतः अभी जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उन्हीं का ही पूजन अर्चन ध्यान होगा और उन्हीं के वस्त्र श्रृंगार इत्यादि होंगे और यह प्रक्रिया हमारी 10 दिन तक लगातार। अब खबर रुड़की से है, जहां पर गंगनहर कोतवाली पुलिस को नशाखोरी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी साहिब उर्फ शाकिब को भगवानपुर मंगलोर हाईवे से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि आरोपी के पास से 105.74 ग्राम अवैध स्मैक को बरामद किया गया है। हरिद्वार में पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह जोबाल के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और यह गिरफ्तारी उसी क्रम में एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। आपको बताते चले कि आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमे को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है और इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों में भी हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देशो रैंकी तक तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।